विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 3 महीने में हरियाणा के दो सबसे बड़े समाजसेवी नेता एक्सपोज हो गए हैं। दोनों की पोल पट्टी खुल गई है, दोनों की असलियत सामने आ गई है और दोनों के बारे में जनता को ये पता चल गया है कि उनकी हकीकत क्या है। हम बात कर रहे हैं महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू की और लोहारू के नए विधायक राजवीर फटिया की। दोनों ही नेताओं ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी समाज सेवी की छवि बनाने का काम किया। दोनों ही नेताओं ने 5 साल तक लगातार ये दिखाने का प्रयास किया कि उनसे बड़े समाज सेवी कोई नहीं है और इन्हीं पैसों के बलबूते पर दोनों ही विधायक बनने में सफल रहे। लेकिन 3 महीने के दौरान दोनों ही समाज सेवी नेता एक्सपोज हो गए हैं। दोनों नेता कैसे एक्सपोज हुए हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। पहले हम बात करते हैं लोहारू के विधायक राजवीर फटिया की। राजवीर फटिया ने पिछले 6 साल के दौरान लोहारू में 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करके अपनी सियासत का सिक्का जमाने का काम किया। उन्होंने जेपी दलाल जैसे बड़े नेता को पैसे के बलबूते पर ही हराने का काम किया। कहा जा रहा है कि राजवीर फटिया ने लगभग 50 करोड़ रुपए तो समाज सेवा के नाम पर, लोगों को सुविधा देने के नाम पर, छात्राओं की बसें भेजने के नाम पर और श्रद्धालुओं को बालाजी, सालासर और हरिद्वार भेजने के नाम पर खर्च किए। अब वो विधायक बन गए हैं और विधायक बनते ही राजवीर फटिया ने अब अपना असली रंग दिखा दिया है। दरअसल राजवीर फटिया के अपने ही लोहारू हल्के में, अपने ही कॉलेज में एक दलित छात्रा की आत्महत्या ने उन्हें एक्सपोज करने का काम किया है। दलित छात्रा बेहद गरीब होने के कारण अपनी फीस अदा नहीं कर पाई। 35,000 रुपये की इस फीस को जमा करने में नाकाम रहने पर राजवीर फटिया के कॉलेज की मैनेजमेंट ने, यानी उनके रिश्तेदारों, उनके साले के बेटे ने उन्हें पेपर देने से वंचित कर दिया, जिससे दुखी होकर उस बेचारी गरीब छात्रा ने आत्महत्या करने का काम किया। अब राजवीर फटिया की इस आत्महत्या के चलते पोल खुल गई है, क्योंकि जो राजवीर फटिया गौशालों में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख बांटते थे, जो छात्राओं के लिए फ्री की बस चलाकर वाहवाही लूट रहे थे, जो सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को लाखों रुपए का डोनेशन देकर अपना डंका बजा रहे थे, वो राजवीर फटिया दलित छात्रा के पिता के आग्रह के बावजूद 35,000 देने से मुकर गए, ना कर दी। यानी अब राजवीर फटिया ने विधायक बनने के बाद अब अपनी दुकान बंद कर दी है, समाज सेवा के नाम पर पैसे देने बंद कर दिए हैं और ये उन्होंने दिखा दिया है कि ये सारी की सारी समाज सेवी की कार्यप्रणाली उन्होंने विधायक बनने के लिए ही की थी। जाहिर सी बात है कि अगर राजवीर फटिया वास्तव में समाज सेवी होते, वास्तव में ही नीयत से वो जनता की भलाई करने की सोच रखते, तो फिर दलित छात्रा के पिता को 35,000 रुपये फीस के देने से इनकार नहीं करते। जाहिर सी बात है कि मेंटली टॉर्चर के कारण ही गरीब छात्रा को जान देनी पड़ी। यानी राजवीर फटिया ने बता दिया है कि उनका असली कैरेक्टर कैसा है, उनकी असली सोच कैसी है। राजवीर फटिया ने दलित छात्रा के इस मामले को लेकर मीडिया के सामने क्या कहा, यह भी आप जरा गौर से सुनिए। आज जिस तरह से मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस कॉलेज ने इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहां इस कॉलेज का नाम होना चाहिए था, आज इस कॉलेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी मन में बड़ा आघात लगा है और बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुंची है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जब इतनी बातें होगी तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बस मैं यही शब्द कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे जो महिला आयोग की जो अभी चेयरमैन आई थी, मैंने सभी को एक ही बात बोली है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, ना कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी की जांच सीबीआई या सिटिंग जज से होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के खुद नेता रणदीप सुरजेवाला हैं, शैलजा, वो कह रहे हैं कि जो जिस सरकार में आप जो है दलित छात्रा को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया सिर्फ फीस की वजह से, खुद आपकी पार्टी के नेताओं ने ये सवाल उठाए। आदरणीय शैलजा जी और सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और कई बार होता है आदमी बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई बात बोल देता है, लेकिन मेरी तो सबसे एक ही है कि भी जब आदमी बोले तो उसको तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जानकारी उसको हो तो आगे उसमें बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से
और वो कोई छोटे नेता नहीं है, उनके बोलने का प्रभाव होता है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश हिला हुआ है कि ये क्या हो रहा है। एक दलित बेटी के साथ, वो हमारे परिवार की बेटी थी, तो इस तरह का जब मामला होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। परिवार से मिले हैं आप? परिवार से मिला। गिरफ्तारियां हो चुकी है इसके अंदर, फीस से जोड़ा जा रहा है। फीस का क्या मामला है? फीस का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। उस बेटी ने 2 महीने पहले, वो 2022 से इस कॉलेज में पढ़ रही है, यानी कि 2 महीने तक पहले तक उसका कोई मामला नहीं था। और आज आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप, तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता था। लेकिन उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ करते हैं, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है। यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी, जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है, ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फ़ोटोआँ भी होती हैं, आपस में उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा आपने राजवीर फटिया की बातों से ये पूरा गौर कर लिया होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, किस एंगल से बोल रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। जाहिर सी बात है, राजवीर फटिया किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इस सारे मामले में गलती उनके कॉलेज की है, इस सारे मामले में गलती उनकी खुद की है। अगर वो 35,000 रुपये गरीब छात्रा के फीस के लिए दे देते तो एक गरीब छात्रा की जान नहीं जाती। लेकिन राजवीर फटिया अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो इसके उलट इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर बताते हुए उसे दूसरा एंगल देने का काम कर रहे हैं। इस छात्रा की मृत्यु मामले को लेकर पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा, यह भी आप जरा गौर से सुनिए। लुहारू के विधायक श्री राजवीर फटिया, जो शारदा महाविद्यालय सिंघानी के प्रेसिडेंट भी हैं, बेटी दीक्षा की मौत के मामले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया कि ये जो है पूछताछ या इस घटना से मेरा संबंध है। मैं राजवीर जी से पूछना चाहता हूं कि बेटी दीक्षा से उनके परिवार का संबंध है, उनके गांव की है। उन्होंने खुद भी कहा है कि हमारे 50 साल से इस परिवार से संबंध है। बेटी दीक्षा उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। उनके परिवार ने कहा है कि फीस ना देने की वजह से बेटी दीक्षा ने आत्महत्या की। मैंने आप जैसे पहले कहा कि जिस बेटी ने सुसाइड किया वो राजवीर फटिया के गांव की है। उनका परिवार उन्हीं का सपोर्टर रहा है और जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो राजवीर फटिया जो विधायक हैं और प्रेसिडेंट है इस कॉलेज के, उनके साले हैं और उनके साले का लड़का है। जो पूछताछ हो रही है वो उनके परिवार से हो रही है। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये एक अपराध का मुद्दा है, एक बेटी की जान जाने का मुद्दा है। इसमें कानून अपना काम। जाहिर सी बात है, जेपी दलाल सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें राजवीर फटिया को घेरने का मौका मिल गया है। वो उनके ऊपर वार कर रहे हैं, उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और एक सियासी नेता के तौर पर ऐसा करना जायज़ भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस सारे के सारे मामले के अंदर राजवीर फटिया ही पूरी तरह से दोषी हैं, वो ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके कॉलेज में घटना हुई है, उनके इलाके में घटना हुई है और एक गरीब छात्रा ने सिर्फ 35,000 रुपये की फीस नहीं जमा कराने के चलते अपनी जान दे दी। यानी राजवीर फटिया ने जो 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके अपनी सियासत की, एक समाज सेवी की दुकान को
बढ़ चढ़कर दिखाने का काम किया था वो एक छात्रा की मौत के साथ ही एक्सपोज हो गई है। और ये साबित हो गया है कि राजवीर फटिया को समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है, राजवीर फटिया को गरीब लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। वो विधायक बनने के लिए सारा ताम झाम कर रहे थे, सारे प्रपंच रच रहे थे और अब उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे नेता बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू ने भी पैसे के बलबूते पर अपनी सियासत चलाने का काम किया। वो अपने आप को भाषणों में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का आसामी बताते हैं, बिजनेसमैन बताते हैं, लेकिन बलराज कुंडू की असलियत भी इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ सामने आ गई। विधानसभा चुनाव हारते ही सबसे पहले 48 घंटे के अंदर बलराज कुंडू ने छात्राओं के लिए चलाई जा रही फ्री की 12 बसों को बंद कर दिया और ये कह दिया कि जब लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जब लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो बसें क्यों चलाएं। यानी बलराज कुंडू ने भी बता दिया कि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए, अपनी सियासत की दुकान को चलाने के लिए ही फ्री की बसें चला रहे थे। उनका समाज सेवा से कोई वास्ता नहीं था, वो सिर्फ अपने सियासी स्वार्थ के लिए ही ये फ्री की बसें चला रहे थे। अब वो चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारने के बाद उन्हें इन फ्री की बसों में कोई फायदा नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन बसों को बंद करने का काम किया। आपको ये भी बता दें कि बलराज कुंडू ने प्रदेश की सियासत में अपने आप को डिसाइडिंग फैक्टर बनाने के लिए, अपने आप को चाणक्य बनाने के लिए और दुष्यंत चौटाला की तरह सत्ता का सेंटर पॉइंट बनने के लिए अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को ना तो प्रत्याशी मिले और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, जिसके चलते उनकी पार्टी और उनकी सियासत दोनों का डिब्बा बंद हो गया है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि फ्री की बसों को बंद करके बलराज कुंडू ने बता दिया है कि वो सोच से समाज सेवी नहीं है, वो करैक्टर से समाज सेवी नहीं है और वो नीयत से समाज सेवी नहीं है, बल्कि वो पूर्ण तौर पर स्वार्थी समाज सेवी थे। और उनका स्वार्थ का बस्ता बंद होने के बाद उन्होंने समाज सेवा बंद कर दी। इस तरह से आपने देख लिया होगा कि हरियाणा के दो सबसे चर्चित समाजसेवी नेताओं की असलियत क्या है, उनकी असली सोच क्या है और किस तरह से उनकी असलियत जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। आप बलराज कुंडू और राजवीर फटिया की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन समाजसेवी नेताओं का भविष्य क्या रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। लोहारू में एक गरीब छात्रा की मौत के लिए राजवीर फटिया के जिम्मेदार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।